धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। धर्म भावना के अंतर्गत हम श्लोक नंबर 203 का स्वाध्याय कर रहे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुवितिनिर्मृतं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिगोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री ज्ञानार्णव ही तन्मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 शुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 203 का स्वाध्याय चल रहा है। श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। धर्मो नरो रगाधीशा नाक नायक वांछितम अपि त्रिलोके पूज्याम श्रियम दत्ते शरीरिणाम। कि धर्म प्राणियों को तीनों लोकों में पूजनीय उस लक्ष्मी को प्रदान करता है जिसकी कि चक्रवर्ती धर्मेंद्र और इंद्र अभिलाषा करते हैं। तात्पर्य यह है कि चक्रवर्ती आदि की वह विभूति प्राणियों को धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। दृढ़ रुचि से धर्म पालन में लाभ। चाहे भैया 24 घंटे में 5 घंटे धर्म मत करें, चाहे 5 मिनट पर जो समय दिया है उस समय में अपनी इतनी तैयारी अंदर की रहे कि हमें किसी भी अन्य वस्तु से प्रयोजन नहीं है, किसी भी अन्य पदार्थ का दूसरी वस्तु का हमें ख्याल नहीं करना है और देह से भी न्यारा हूँ, ऐसा केवल ज्ञान पुंज को ही हमें निहारना है। ऐसी दृढ़ता के साथ यदि 5 मिनट भी दृष्टि बने तो वह काम करेगी। और धर्म में दिल तो है नहीं, चित्त में ममता है और फिर भी लोक दिखावे की वजह से अथवा अपनी कुल परंपरा की वजह से लोग हमें यह धर्म कार्य की ओर, तो धर्म साधना का जो प्रयोजन है वह सिद्ध ना हो सकेगा। धर्म का तो इतना अतुल प्रभाव है कि यह जीव निराकुल हो जाएगा सदा के लिए। तो यह जड़ विभूति जो चीज़ क्या है, कुछ प्रयोग करके अंदाज करने से ही सब विषय स्पष्ट होगा। प्रयोग सही है कि हमें प्रयोग यही है कि हमें इन इंद्रियों के विषय को रोक करके किसी भी बात को सुनने की चाह ना करें। इन नेत्रों को बंद करें, कुछ ना देखें और सभी इंद्रियों को संयमन करें। किसी भी इंद्रिय के विषय में ना लगें और गुप्त ही गुप्त अपने मन को अपनी ओर भीतर डाल करके कुछ निरखा करें कि मैं हूँ क्या, असल में मेरा स्वरूप क्या है।
निज की बेशुद्धि का आसार। तो भला जो जाननहार हैं वह अपने ही स्वरूप को न जान सके, यह तो अंधेरे की बात है। तो अग्नि है वह दूसरों को जलाती है और खुद गर्म ना हो, बाहर की चीज़ों को तो जलाए और अग्नि के निकट के पदार्थ हो तो उसे पानी की तरह शीतल रखे। तो यह नहीं है वहाँ। जिसका जलाया अग्नि जैसा स्वभाव है उसका सर्वांग स्वभाव वैसा ही है। तो हमारा स्वभाव जानने का है, तो हमें इतनी चीज़ों को जान रहे हैं और जानने वाले को हम ना जान सकें तो यह अंधेरे की बात होगी। तो जानने वाले को जानना तो अति सुगम है। बाहरी दृष्टि को जानने में तो अनेक विघ्न हैं। इंद्रिय समर्थ हो, उजेला हो, आदिक बाहरी साधन हो तो हमारे आवरण कर्मों का क्षयोसम हो, शिथिलता हो, हमारी ज्ञान शक्ति भी काबिल हो, तो अनेक बातें हों तब हम जान सकते हैं बाह्य पदार्थों को। पर अपने आप को जानने के लिए बाह्य साधनों की तो जरूरत है ही नहीं। दिया ना जलता तो सूर्य प्रकाश ना हो तो हम अपने आत्मा को ना जान सकें, ऐसी बात तो है नहीं। अंधेरा हो, उजाला हो, कमरे में हो, वन में हो, परतंत्र हो, संपन्न हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, कुछ भी हालात हो, यदि ज्ञान शक्ति प्रबल है और सम्यक्त के ढंग से है तो हम हर स्थिति में अपने आप के स्वरूप को जान सकते हैं। जिसने अपने इस स्वरूप को जाना उसने सब कुछ प्रयोजनभूत जान लिया। अब उसे अन्य कुछ जानने का प्रयोजन नहीं है। तो बाह्य में शरण का अभाव। तो भैया एक इस अपने को न जान पाया, दुनिया की अनेक चीज़ों को जानते रहे तो फिर ठिकाना ना मिलेगा। फुटबॉल की तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मानो बेचारा फुटबॉल दूसरे बालक की शरण में गहन गया तो वहाँ भी ठोकर लगी, अन्य बालक के पास शरण में लेने गया तो वहाँ भी ठोकर लगी। यूँ ही फुटबॉल की तरह यह जीव ठोकरें खाता रहेगा। काल्पनिक विपत्तियों से परेशान होकर के सोचा कि स्त्री हमारी शरण बनेगी, पर वहाँ से भी ठोकर लगी। तो इस संसार में किसी भी शरण की आशा करे तो उसे ठोकर ही मिलेगी। माना उस स्त्री से जीवन भर ठोकर ना मिले तो जब उसका मरण होगा तब उसका वियोग की ठोकर लगेगी। तो जिंदगी भर ठोकर ना मिले तो मरकर ठोकर मिला तो पर कितने जितने भी से समागम हैं उन सब की ओर से यह जीव को ठोकर लगती है। तो कोई अपना बहुत अनुकूल मित्र है, उससे अपने को बहुत सुख उत्पन्न हुआ, पर इस जीव में ही कोई समय ऐसा आएगा कि किसी ना किसी रूप में उससे भी ठोकर लगेगी। तो ठोकर बाहरी चीज़ों से ना लगेगी, सब अपनी कल्पनाएं हैं। अपनी कल्पनाओं से कुछ सुख माना था और अपनी ही कल्पनाओं से अब हम दुख मान रहे हैं। तो सर्वत्र अपनी जिम्मेदारी। तो भैया सब अपने आप पर अपनी जिम्मेदारी है। जो जैसा करता है वैसा भोगता है। और कोई यह भी धारणा रखते हैं कि हमको सुख दुख देने वाला ईश्वर है, लेकिन हम पाप करें तो फल किसे मिलेगा? चाहे ईश्वर ने ही दिया सही, तो फल तो बुरा मिला ना। तो मूल जिम्मेदारी किसकी रही? हमारे सुखी दुखी होने में मौलिक जिम्मेदारी हमारी ही है कि भगवान की है। हम जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं, चाहे वह निमित्तिक हो नैमित्तिक हो, भाव से फल मिले और चाहे किसी का दिया हुआ फल मिले। तो किसी भी प्रकार मिले, पर उसमें दो राय नहीं है कि हम पाप करें हम बुरा करें तो हमें बुरा फल मिलेगा, अच्छा करें तो अच्छा फल मिलेगा। तो
हम जिम्मेदार अपने ही तो रहे, बात एवं बतंगड़। हम जरा सी लोलुपता के पीछे मायामयी साधनों के लिए मायाचार कर रहे हैं, तृष्णा कर रहे हैं, दूसरों पर दया ना करें। यह कितनी बड़ी भूल है कि बात ही चित विडंबना इतनी बड़ी है कि जैसे लोग कहते हैं कि बात का बतंगड़ हो गया, तो बात कुछ ना थी और बात का बतंगड़ इतना बढ़ गया। ऐसे ही समझो कि हम आपका जो इतना बतंगड़ बना है, मरे कीड़ा बन गए, मरे पशु बन गए, मरे पक्षी बन गए अथवा मनुष्य बन गए, वहीं रह कर के हजारों तरह की विपदाओं को ग्रस्त हुए। कितनी आकुलता, कितनी विकल्प, इतना जो बतंगड़ बना वह जरा सी बात का बन गया। वह जरा सी बात कितनी की यह अपना ज्ञान अपनी ओर मुड़ करके न जाने, और इसने इस तरह बाहर की ओर मुँह करके जाना, सो बतंगड़ इतना बड़ा हो गया। तो जो यह बहिमुख दृष्टि है यही अधर्म है, यही अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, तो यही धर्म है। तो हमें धर्म अधर्म का निर्णय देहधारी के ढंग से ना करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, यों मनुष्य के ढंग से ना करना चाहिए, किंतु हम जीव हैं, आत्मा हैं। उस आत्मा के नाते से हमें धर्म की ओर अधर्म की ओर का निर्णय, धर्म का और अधर्म का निर्णय करना चाहिए। अपना धर्म तो भैया अंतर्वृत्ति के निर्णय से समझ लिया होगा कि मूल में धर्म यह निकला कि मेरा ज्ञान मेरे को जाने। इसमें राग द्वेष स्वयं छूट जाते हैं, तो वह स्थिति तो धर्म है। और बाहर में फंसे और उनसे राग द्वेष पक्षपात की वृत्ति रखे तो बस यह अधर्म है। मोटे रूप में निष्कर्ष तो यूँ कह लो कि हम जो चीज़ अधिक से अधिक प्यारी है हमें, वह हमारे से अधिक दुखदाई का कारण है, और इससे अधिक प्रेम होता है उसके गुजरने पर अथवा शोक होता है। जिससे अधिक कम प्रेम होता है और उसके गुजरने पर कम शोक रहता है। तो अर्थ यह निकला कि जो अधिक प्यारी वस्तु है वह अधिक दुख का कारण है, सो वस्तु दुख का कारण नहीं है। अधिक प्रेम हो तो अधिक दुख, कम प्रेम हो तो कम दुख। और प्रेम ना हो, मोह ना हो, राग द्वेष ना हो, केवल जाननहार रहे, उसको कोई दुख का काम नहीं है। तो जब धर्म दृष्टि बनती है तब जहाँ सारा वैभव प्राप्त हो जाता है। हमें यदि निराकुलता चाहिए तो हमें ज़मीन मकान की गिनती ना करनी चाहिए। अगर निराकुलता ज़मीन मकान से मिले तो ज़मीन मकान का संचय किया जाए। यदि हमें निराकुलता सभी चीज़ों का त्याग एवं स्वयं से मिले तो वह स्थिति पसंद करें। तो संकल्प में यह होना चाहिए, मुझे तो निराकुलता चाहिए, समृद्धि ना चाहिए। मोह में स्वरूप भ्रष्टता। तो बहुत से लोग तो निराकुलता के उद्देश्य की बात को भी तैयार नहीं हो सकते। वे यह मानना नहीं चाहते कि हमें तो धन ना चाहिए, निराकुलता चाहिए। तो उसका तो वर्ताप है कि वह भीतरी भाव है कि हमें तो धन चाहिए, हम पर चाहे कुछ गुजरे, हमें तो राज चाहिए, चाहे हम पर कुछ गुजरे। आकुलता होते हुए और आकुलता के साधनों में मोह बढ़ावे, तो यह स्थिति हो रही है। जैसे लाल मिर्च खाते जाते हैं, शीशी करते जाते हैं, आंसू भी गिरते जाते हैं और मांगते भी जाते हैं कि यह और लाओ मिर्च। तो इन्हीं साधनों के रमते जैसे लड़के को पाल पोस रहे हैं, वह मरता भी मूछ भी फाड़ता है,
ऊपर मलमूत्र भी करता है और बड़ा होने पर कष्ट भी देता है, तो भी उसे मानते हैं कि यह तो मेरा ही है। ऐसी दृढ़ ममता कैसा अज्ञान चित्त में बसा है। अज्ञानी के विवेक का संतुलन। ज्ञानी पुरुष चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, उसका तो संतुलित विचार रहता है। वह किसी थूथी भावुकता में नहीं आता। जरा सी देर में इस ओर वह बह गया, फिर उस ओर बह गया, ऐसा वह विवेकी पुरुष नहीं करता है। वह अपने विवेक से, अपनी दृष्टि से सब हल निकालता है। घर में रहता हुआ भी ज्ञानी बैरागी है और घर छोड़कर भी अज्ञानी मोही है। तो जब तक अपनी दृष्टि ज्ञान दृष्टि से उत्साह रखने की पक्व दृष्टि स्थिति ना बने, घर छोड़ करके अपने आप के संयम की चर्चा को भली प्रकार से निभा सकें, ऐसी पक्की स्थिति ना बने, जब तक उसका घर का छोड़ना भी बेकार है। तो जो चीज़ सामने रखी है तो सामने होने पर भी उससे राग ना करें। यदि कुछ भी विवेक हो तो यह बात करना सरल होता है, अन्यथा जो वस्तु हमें ना मिले या जिसे छोड़ दें, उस वस्तु का राग छोड़ना कठिन होता है। जैसे आपके घर में सब साधन हैं और थोड़ा आप विवेकी हैं, तो आपको उन साधनों में आसक्ति ना होगी। जो चीज़ सामने रखी है रात दिन वही ख्याल में रहेगी, और जो चीज़ सामने है उससे इतना राग नहीं हो सकता। तो ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं जिसमें हमें चाहिए कि ज्ञान बढ़ाएं, वस्तु के स्वरूप का निर्णय रखें, सच्चा ज्ञान रखने का प्रयत्न करें। इस ओर हमारा बहुत यत्न होना चाहिए। जब हम ज्ञान दृष्टि परिपक्व हो जावें, तब हमारा त्याग भी हमें लाभ देगा। अज्ञान अवस्था में बाहरी त्याग भी लाभ नहीं देगा। तो धर्म का प्रसाद, धर्म में तो यह सामर्थ्य है कि वह किसी अनुपम निराकुलता को, मुक्ति स्वरूप लक्ष्मी को, मोक्ष को प्रदान करता है। तो उस धर्म के प्रसाद से यदि लोक की बड़ी बड़ी विभूतियाँ मिल जाएं, जिन्हें चक्रवर्ती आदि भी चाहते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि धर्म का तो बहुत ऊंचा फल है। यह उस धर्म के साथ जो छोटा छोटा धर्मानुराग रह रहा है, उस राग का फल यह है कि बड़ी बड़ी विभूतियाँ मिल जाती हैं। तो धर्म के फल में तो मुक्ति मिलती है, और धर्म के होने के साथ साथ जो गलती हमारी रहती है, उस गलती के फल में यह विभूति मिलती है। यानी धर्म का संबंध पा करके गलती में भी इतना प्रताप पड़ा हुआ है, तो फिर धर्म की सामर्थ्य का तो कुछ कहना ही क्या है। तो तीर्थंकर की लक्ष्मी, समूषण लक्ष्मी, जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य है, भगवान का ऐश्वर्य उसे भी प्रदान करने वाला यह धर्म है। तो इस धर्म की हमें भावना बनाएं और धर्म की ओर अपनी रुचि रखें, तो हमारे यह लोक में कुछ शरण है। तो अन्य फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ धक्के खाते ही रहना होगा, तो जन्म मरण करते रहना पड़ेगा। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। आज हमने श्लोक नंबर 203 को संपूर्ण स्वाध्याय कर लिया है। आज का प्रश्न करते हैं। शिष्य ने पूछा, हे ज्ञान नेत्रधारी, सुक्षेत्र का वासी जीव किस पुण्य से होता है, सो कहिए। तब गुरुजी कहते हैं, जिसने परभव में कुक्षेत्रवासी जीव को दया करके सुक्षेत्र में बसाया हो, तथा दीन दुखियों के जीवन को उद्यान में
से लाए सुख में रखा हो, तो तिनको साता उपजाई हो, और तथा अपने राजभोग छोड़ तप लेकर के वन में रहने का उद्यम किया हो, तथा वनवासी मुनीश्वरों की धीरजता देख करके प्रशंसा की हो, तथा वनवासी इत्यादि शुभ भावनाओं से सुक्षेत्र की प्राप्ति होती है। तब शिष्य ने पूछा कि हे नाथ, यह जीव अल्पाहार में संतोषी किस पुण्य ने होता है? तब गुरुजी कहते हैं, जिन जीवन ने परभव में मुनीश्वरों को अल्पाहार एक दो ही ग्रास दे अपना भव सफल मान्या हो, उसे दीन भूखे जीव को वांछित भोजन दे तृप्त किया हो, तथा परभव में अनेक वांछित भोग भोगे तिनका छोड़ करके उदास होया हो, अल्प भोजन रखा हो, अनेक सुभग रस का त्याग किया हो, इत्यादि समता भाव के फल से जीव अल्प भोज में तृप्त हो जाता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।